हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? उनके दिल में ऐसा क्या है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं, जो वो आपको बहुत ज़्यादा छुपाते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं? वही एनर्जी देखेंगे आपके लिए। आपके पर्सन की हिडन थॉट्स, हिडन एक्शंस क्या है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है टॉक्सिक। कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो है उसके साथ साथ मैं बता देती हूँ स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, ये राशि भी है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें वो मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ बातें जो आपको बताना बहुत ज़रूरी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी मैं नहीं बताऊँगा या फिर नहीं बताऊँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ें ठीक नहीं है, टॉक्सिक है। मेबी उनके लाइफ में कुछ टॉक्सिक चीज़ें चल रही है या फिर कुछ गलत वैसे भी उनके लाइफ में हो रहा है, तो वो ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही, एक होती है ना, स्ट्रेस्ड है। तो उस वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको बताना नहीं चाहते कि क्या टॉक्सिसिटी है, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये सब हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी चीज़ें छुपा रहे हैं, वो एक वैलिड रीज़न से छुपा रहे हैं। बट क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, क्योंकि फीलिंग्स है आपके लिए, तो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्सन का, बट वो नहीं बता रहे हैं। बट उनके पीछे उनका वो कोई ऐसा हाइड करके आपको कोई प्रॉब्लम में डाले, ऐसा थॉट नहीं है बिल्कुल भी। उनके दिमाग में है कि चीज़ें जो भी हैं लेट इट बी, और चीज़ों को रखते हैं और बाद में देखते हैं। इफ़ पॉसिबल अगर सही लगा तो तुमको ज़रूर बताना है, ठीक है? तो वो आपसे इंटेंशनली नहीं छुपा रहे हैं, बस उनको आपको बताना नहीं है बिकॉज़ उनको ये लगता है कि अगर वो आपको चीज़ें बताते हैं, शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगा, शायद उस तरीके से काम नहीं करेगा या फिर आप नहीं समझोगे। तो ये सब चीज़ों की वज़ह से कहीं न कहीं वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि नहीं बताना है मुझे। अभी कुछ दिन के लिए साइलेंट रह जाते हैं, नहीं बताते हैं। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ही जा रहे हैं आजकल। दिमाग में चीज़ें बहुत नेगेटिव होके चल रहा है, ठीक है? आप उनको कुछ भी पॉज़िटिव बातें अगर बताओगे, तो वो नहीं सुनेंगे। तो वो आपको ये छुपा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है। वो एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे उनको सँभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें वो आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ फ़ेक पर्सनैलिटी, फ़ेक फ्रेंड्स हैं। जो फ़ेक लोग उनको दावा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, बट वो उनके दोस्त नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो वो अपने डिप्रेशन को लोगों से छुपाते हुए फिर रहे हैं। जो लोगों को पता है कि वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, वो लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही एक डिप्रेशन फ़ील हो रही है। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील हो रही है। तो वो ये चीज़ों को किसी को नहीं बता पा रहे हैं। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा मुझे वो परेशान यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या है? नेक्स्ट ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या फ़ील कर रहे हैं? नेक्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पे ओके, तो अगर वो आपको चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए उनको फ़ाइट बैक देना पड़ेगा। उनको ये लगता है कि फ़ाइट बैक करूँगा या फिर फ़ाइट बैक देना पड़ेगा। ऐसे तो तुम मुझे मिलने से रही। ऐसे नहीं लगता है कि तुम मुझे मिलोगे या फिर मैं तुम्हें मिलूँगा, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा चीज़ें। तो ऐसे तो हो चुकी है। तो बेटर है कि हम दोनों जो है, हम अपना प्यार के लिए लड़ें। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि प्यार के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम मुझे चाहिए, अगर तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए, अगर ये रिश्ता चाहिए, तो उसके लिए लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किसी के साथ पहले तो लड़ना नहीं चाहते थे, फाइट बैक नहीं देना चाहते थे इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनको ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि उनको ये रिलेशन चाहिए, तो वो फाइट बैक तो उनको फाइट बैक एक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? उनको ऐसा कहीं न कहीं उनको लगता है कि भगवान
ने उनको एक दूसरा मौका दिया है, तो उस हिसाब से वो डेफ़िनेटली जो है इस रिश्ते के लिए अगर वो लड़े तभी जाके सही होगा। तो है एक, चलो ये भी एक पॉज़िटिव बात ही है, लड़ना है रिलेशनशिप के लिए, ऐसे एज़ इट इज़ छोड़ना तो नहीं है ऑफ़ कोर्स। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे है डिवोर्स और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकिंग में भी उनका कहीं और डिवोर्स होने तक आपको वेट करना पड़ सकता है या फिर किसी और से अलग होने तक आपको वेट करना पड़ सकता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? एक बात होती है ना कि क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है, लेकिन हाँ, कहीं और से निकलना पड़ेगा उनको आप तक पहुँचने के लिए। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, गलत जगह पे है, कहीं पे गलती तो उनकी हो रही है, तो कुछ गलती से निकलना पड़ेगा सिर्फ़ आपको पाने के लिए, आपके पास आने के लिए। तो लाइफ़ में कुछ ना कुछ गलतियाँ वो कर रहे हैं और उसको सही करने की कोशिश और हिम्मत जो है उनके अंदर धीरे-धीरे आ रहा है, ठीक है? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन कुछ ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, कुछ पैटर्न ब्रेक करते हुए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो डिसीज़न ले रहे हैं कि अब मुझे बस हो गया, ठीक है? अब मुझे जो लाइफ़ में करना है, मुझे करना है। मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो उस वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ें। आपकी अगर मैं एक बार एनर्जी देखूँ, देखो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है? पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपका है रनिंग अवे, आप बहुत सच्चाई से भागते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको धोखा मिला है, क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी लाइफ़ में हो रही है, तो आप सच्चाई से बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, मैं कुछ भी दुनिया में फ़ेस नहीं कर सकता हूँ या फिर अभी नहीं कर सकती हूँ। आप कुछ भी दुनिया में अभी के लिए फ़ेस नहीं करना चाहते हो, आप हर एक चीज़ को अपने अंदर चुपचाप रखना चाहते हो। उसका कारण ये है कि आप डर रहे हो कि दुनिया सही नहीं है। तो मैं इसके सामने मत ही खोलूँ तो ही अच्छा है। बट ठीक है, आप भी अपने हिसाब से सही हो। तो आप जिन चीज़ों से भाग रहे हो, जो सच्चाई से लाइफ़ में भाग रहे हो, अगर आप उस चीज़ों से भागोगे इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ़ में वो चीज़ नहीं होगा। चीज़ें एज़ इट इज़ हमेशा होगा, लेकिन अगर कोई गलत है, अगर ये पर्सन गलत है, कोई चीज़ें गलत बैठ रही हैं, तो आपको फ़ेस करके उसका आंसर बैक करना ही पड़ेगा। ठीक है? वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करनी है। देखते हैं क्या आपके पर्सन कभी बात करेंगे आपसे, जो भी चीज़ उनके दिमाग में है, तो क्या आपके पर्सन जो है आपसे उन चीज़ों को लेके कभी भी बात करेंगे इनसिक्योर। तो ऐसा लग रहा है कि एंगर मैनेजमेंट का भी यहाँ पे है, तो वो जब भी बात करते हैं एकदम से गुस्से में फूट जाते हैं, गुस्से में लाल-पीला हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं और एंग्री बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंगर मैनेजमेंट वो थोड़ा-सा करें एंड एक तो है उनको ये भी लगता है कि इनसिक्योरिटी है, अगर वो आपको बताएँगे, आप समझोगे, नहीं समझोगे, वो चीज़ का भी इनसिक्योरिटी है। बट बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो थोड़ा-थोड़ा चीज़ें आपको बताएँगे, क्या चल रहा है लाइफ़ में, क्या नहीं चल रहा है, वो थोड़ा-थोड़ा आपको ज़रूर बताएँगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपके पर्सन आपको ये चीज़ें बताएँगे ज़रूर, ठीक है? आज एक छोटी-सी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हर हर महादेव।